नमस्कार मित्रों दोस्तों। आज सहारा इंडिया रोड पे खड़ा है। निवेशकों का पैसा कब तक मिलेगा? कई प्रश्न आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज़ एक्सप्रेस और फेसबुक पर हलचल A to Z। फेसबुक को फॉलो करें और हमारे चैनल हलचल न्यूज़ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मित्रों, सहारा इंडिया का शुभारंभ 80 के दशक के आसपास हुआ था। 80 के दशक के आसपास हुआ था। उस समय सहारा इंडिया 1 रुपया निवेशकों से लेती थी। निवेशक उसमें निवेश करते थे और प्रति माह 26 रुपया जमा किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता यह कंपनी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी और देश के विभिन्न कोनों में, दूर दराज के गाँव में भी इसकी शाखाएं खुल गई। उसमें स्टाफ कर्मचारियों की बहाली हुई, बहुत सारे कर्मचारी हो गए। जब सहारा इंडिया बंद हुआ तो सहारा इंडिया के कर्मचारी रोड पर आ गए, चाहे वह बैंकिंग कर्मचारी हो, चाहे सहारा समय समाचार के कर्मचारी हों, या सहारा समाचार पत्र के कर्मचारी हों, या किसी भी तरह के कर्मचारी हों, सारे रोड पे आ गए। दूसरी तरफ जो फील्ड में काम करने वाले वर्कर थे, जिनको एजेंट कहा जाता था, वो बेचारे रोड पर आ गए। इस तरह से सहारा के बंद होने से कई घरों का चूल्हा बंद हो गया। लोग अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने थोड़ी सी पहल की, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि सहारा इंडिया का पैसा कब, कैसे और कब तक मिलेगा। यह भी एक प्रश्न है, एक प्रश्न सूचक वाक्य है कि मिलेगा तो कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। क्योंकि मूलधन और ब्याज, मूलधन मिलेगा कि ब्याज मिलेगा, अगर ब्याज और मूलधन जोड़ के मिलता है तो कितना मिलेगा, या फिर केवल मूलधन मिलेगा। मतलब इस तरह से बहुत सारे लोगों का पैसा, अभी कुछ दिनों पहले इस पर बहुत सारे प्रदर्शन किए गए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन यह पानी के बुलबुले की तरह थम गया। अब चुनाव का मौसम आ गया। चुनाव के बाद क्या होता है उसके बाद, तो जनता तो पेंडुलम की तरह लटक गई है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई जनता तो मनमसोस के रह गई। सहारा में लोगों ने निवेश इसलिए किया था ताकि आने वाले समय में, बुरे वक्त में, बुढ़ापे में उस पैसा का सहारा होगा। बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, उस पैसे से हम कुछ कम काम कर पाएंगे। लेकिन अब शब्द स्वप्न की तरह, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह यह ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सहारा इंडिया का पैसा निवेशकों को मिल पाएगा, या फिर सहारा इंडिया फिर से शुरू हो पाएगा, या फिर उसके जो कर्मचारी हैं वो अपने जगह पर आ पाएंगे, या फिर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत के जितने निवेशक हैं, एक गरीब आदमी जो रिक्शा ठेला चलाता था, 2 जून की रोटी इकट्ठा नहीं कर पाता था, वह भी सहारा इंडिया में अपना पैसा थोड़ा बहुत करके जमा करता था। क्योंकि इसकी बहुत बड़ी अच्छी पॉलिसी ये थी कि प्रतिदिन इसमें जमा किया जाता था, महीने में जमा किया जाता था, वर्ष में या 6 महीना में जमा किया जाता था। तो प्रतिदिन वाले बहुत गरीब लोग थे जो प्रतिदिन पैसा कमाते थे और अपना पेट काट कर सहारा इंडिया में जमा किया करते थे। अब बात लोकतंत्र की है। इस लोकतंत्र में आप चुप हैं, जनता चुप है। इस लोकतंत्र में या तो लोकतंत्र का मतलब नहीं समझ पा रही है। जब सहारा इंडिया डूब गया तो क्यों डूबा? दूसरा कारण, सहारा इंडिया का पैसा गया तो कहाँ गया, और सहारा इंडिया में जिन निवेशकों ने पैसा लगाया था उनका पैसा क्या हुआ। इन तमाम बातों की जानकारी सर्वविदित करनी चाहिए सरकार को। क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि सहारा इंडिया का कुछ भाग भारतीय रिजर्व बैंक को जाए, IRDA को जाए, या कहीं जाए, कहीं ना कहीं जाता था जिसकी निगरानी में उसे रजिस्ट्रेशन मिला था। अगर सहारा इंडिया का वो पैसा भी अभी तक है तो निवेशकों को वो
अतिशीघ्र लौटा देना चाहिए। जनता टकटकी लगाए, सरकार की ओर देख रही है कि सहारा का पैसा कब तक मिलेगा और सहारा क्या, और इसके कर्मचारी सहारा की ओर इसलिए आस लगाए हुए हैं कि कई वर्षों से, कई महीनों से कई कर्मचारी को कुछ मिला ही नहीं और वो काम किए जा रहे हैं इसी आशा पर कि शायद सहारा फिर से शुरू हो जाए। तो आपके लिए यह प्रश्न मैं छोड़ता हूँ कि क्या सहारा इंडिया का शुभारंभ फिर से हो पाएगा या निवेशकों को का उनका पूरा पैसा मिल पाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं हूं राकेश झा। हलचल। नमस्कार।